तुम्हें मैंने क्या कुछ नहीं कहा, हर कदम पे तुम्हारी बेइज्जती की। मुझे तो लगता है मैं तुझे कभी समझ ही नहीं पाई आरज़ू। मैंने तुझे हमेशा रास्ते का पत्थर समझा, लेकिन तू तो अनमोल हीरा निकली। ऐसे हीरे को ठोकर नहीं मारी जाती, इसे अंगूठी में तराशा जाता है। आपसे मैं क्या कहूं साहिर, जाने अनजाने मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं तो माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूं बेटा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अल्लाह ने उसको आपा, बड़े बच्चों को दुआ देते हुए अच्छे लगते हैं, माफी मांगते हुए नहीं। बकरी हम सबकी बकरी। प्यार से कह रही हूं, गुस्से से नहीं। मेरी दुआएं तुम दोनों के साथ। साहिर, मैं भी गुनाहगार हूं, मुझे भी पुलिस के हवाले कर दो। हमें खुदा खुद अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते थे, इसलिए हमने बनाई। क्या बुरा किया है आपने मेरे साथ? आपकी वजह से मुझे आरज़ू। मैं नाराज नहीं हूं आपसे, बल्कि आपका शुक्रगुजार हूं मैं। साहिर, मैं तुम्हें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। अल्लाह जानता है कि तुम हमेशा मेरे बेटों से बढ़कर रहे। वो तो हमेशा हालात ऐसे हो गए कि मुझे तुम्हारे खिलाफ जाना पड़ा। मैं जो चाहती थी तुम उसके रास्ते में थे। अम्मी, इस घर से मैं सिर्फ आपकी दुआएं और आपकी बहू को लेकर जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले मुझे एक और किस्सा खत्म करना है। जकी। जी भाई। जी। वो वी हैड टू डिस्कस अबाउट तुमसे कोई मिलना चाहता है। मुझसे? कौन? हमारा। सकी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैंने तुम्हें फंसाने की कोशिश की, तुमसे झूठ कहा दैट आई एम प्रेग्नेंट विथ योर चाइल्ड, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ज़की। आई वाज कंप्लीटली लॉस्ट। तो यही रास्ता दिखा मुझे। एक लड़का था मेरी जिंदगी में, वो मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं था और अब्बू भी उसके खिलाफ थे। मुझे अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना था, इसीलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। आई एम रियली सॉरी ज़की। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारा प्यार छीनने की कोशिश की, पर मैं भूल गई थी कि प्यार तो अल्लाह का करम है और उन्हीं के करम से वो मिलता है, छीना नहीं जाता। सैम, तुम हमेशा से मेरी अच्छी दोस्त थी। अगर तुम मुझे आकर बताती कि प्रॉब्लम क्या है तो हम दोनों को सोल्यूशन निकाल लेते ना। खैर, जो हो गया वो हो गया। मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना तो कोई शिकवा है और ना ही कोई गिला। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं? What can we do about it? प्रॉब्लम तो सब कुछ सॉल्व हो गई है, मुझे बस एक दोस्त की जरूरत है और मदद तो साहिर भाई ऑलरेडी कर चुके हैं। उन्होंने उस लड़के से और अब्बू से बात भी कर ली है। अगले हफ्ते मेरा निकाह है। Not bad भाई। आप सारे काम छोटे भाई से पहले कर लेते ना। शुक्रिया साहिर भाई। एंड ज़की, थैंक्स अ लॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। It's all good सुमायरा। We're still friends। जब भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज मुझे याद करना। थैंक यू वेरी Don't मच। worry। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। वैसे माफी तो मुझे भी तुमसे मांगनी चाहिए। सकी, उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि आज समझाने की कोशिश करूंगा तो भी नहीं समझा पाऊंगा। मैं जानता था कि आरज़ू मुझसे मोहब्बत करती है, मैं आरज़ू से मोहब्बत करता था और मैं तुम्हें ये बात बता नहीं सकता था क्योंकि मैं तुम्हें जीनत का सच नहीं बता सकता था। मैंने जो भी किया
शायद मेरा तरीका गलत रहा, लेकिन उस समय मुझे वही सही लगा। और जब जब आरजू ने तुमसे निकाह के लिए हाँ कर दी, तब मेरे पास तुम्हारी पैटर्निटी टेस्ट को लेकर झूठ बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। That reminds me, मैंने अभी तक ये बात आरजू, एक जंग और बची है। भाई, आपको पता है कि आपने मेरे लिए, हमारे लिए, इस घर के लिए जो कुछ किया है, अपना खून भी नहीं करेगा। और आपके तरीके शायद गलत रहे हों, लेकिन इस बात का मुझे हमेशा यकीन था कि आपकी नीयत गलत नहीं होगी। और मैं आपका भाई हूं और आरज़ू आपके लायक भी है। और सच बताऊं तो मुझे अगर ये बात पता होती कि आप दिल ही दिल में उससे इतना प्यार करते हैं कि जितना वो आपसे करती है, तो शायद ये नौबत आती भी नहीं। जानता हूं। आप मेरे भाई थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और वैसे भी मैं तो ज़की चौधरी हूं ना, साहिर अजीम चौधरी का छोटा भाई। मुझे तो लड़की मिल ही जाएगी भाई। भाई भैंस पानी में। ओ, बेस्ट ऑफ लक भाई। थैंक यू। Seriously? जोर से लगी क्या? हाँ। माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। ज़की की पैटर्निटी टेस्ट के बारे में झूठ बोलने के लिए सॉरी। एक दिन, जिंदगी का एक भी दिन ऐसा हो सकता है जब आप हमसे कुछ ना छुपाएं। राज 1, राज 2, राज 3, 4, 5, 6 सब आप ही ने छुपा के रखे हैं। अल्लाह नोज़, आपने और आपके इन राजों ने हमारी चरस बो के रखी है। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों नहीं बताया हमें? बताइए। क्या करता मैं? दूर तुम्हें जाने नहीं दे सकता था, सच तुम्हें बता नहीं सकता था मैं। जब बात तुम्हारी होती ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, सही और गलत में फर्क मिट जाता है। तब भी पागल था, अब भी पागल हूं, हमेशा पागल रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं साहिर अजीम चौधरी तुमसे मोहब्बत करता हूं। लव यू। तुमसे जब मिला ना, तब 7 साल बाद पहली बार एहसास हुआ जिंदगी का। पता भी नहीं चला, अंदाजा ही नहीं लगा कब तुम मेरी जिंदगी बन गई। और जब एहसास हुआ तो अपनी जिंदगी को खुद से दूर जाने कैसे दे सकता था। आप हमसे प्यार करते हैं? हाँ, अल्लाह नोज़ हमेशा करता रहूंगा। और तुम भी वादा करो मुझसे कि जिंदगी में हमेशा मेरे साथ रहोगी, मुझसे दूर रहकर मेरे चैन और सुकून की चरस नहीं बोगी। हमेशा इश्कबाज बना रहूंगा और तुम हमेशा ऐसे ही मुझसे बास बनी रहना। आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? हमारी सारी की सारी लैंग्वेज कॉपी करके हमारी लैंग्वेज की चरस बो दी है आपने। लैंग्वेज की चरस नहीं बोली है, लैंग्वेज बिल्कुल परफेक्ट बोली है। संगत का असर है। वो क्या है ना, तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि जब तुम बात करती हो तो सामने वाले को सुनने में कैसा लगता है। शर्मा रही हो? नहीं, हम नहीं शर्मा रहे। नहीं? नहीं। तो कह दो। क्या? वही जो मैं सुनना चाहता हूँ। क्या? वही जो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है, तुम्हारे बातों में सुनाई देता है। सुनो। कहो।
love, 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 you. हम आपसे बहुत 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 मोहब्बत करते हैं। मैं भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमसे झूठ बोलते रहेंगे। आज पक्का वाला वादा कीजिए। वादा कीजिए कि आप हमसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सब कुछ बताएंगे हमें। वादा, पक्का वादा, ये कभी नहीं टूटेगा। खुदा भी इस वादे को कभी तोड़ नहीं पाएंगे। अपना दुपट्टा देना। ये गिरा, ये हमारी गिरा है। हमारे सारे ख्वाब, हमारी सारी जिम्मेदारियां हम मिलके पूरा करेंगे। वादा करता हूं, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। और मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है, इसके अलावा और कुछ नहीं बचा। आज मेरी हर आरज़ू मुकम्मल हुई। आज ये आरज़ू भी मुकम्मल हो गई। मेरे और आप दोनों के बीच में फासले पड़ रहे हैं, लेकिन दूरियां मत बढ़ने दीजिएगा। मैं नहीं बढ़ने दूंगा और आप भी नहीं बढ़ने दीजिएगा। ये आपका घर है और आपका हमेशा रहेगा। सखी, आरज़ू, तुमने भाई का डायलॉग सुना है क्या? अब आपके भाई ने कौन सा डायलॉग? हाँ, साहिर भाई नहीं, भाई का। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। पर दोस्ती का एक और उसूल होता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त पर यकीन करता है, और हमने ये यकीन तोड़कर इस उसूल की चरस बोई है। तो अब दूसरे उसूल की भी चरस बोनी ही पड़ेगी ना। हमें माफ कर दीजिए, रियली सॉरी। बहुत सारी चरस नहीं बोती तुमने, इधर भी उधर भी। खैर, अब सब चरस बोल रहे हैं तो मैं भी थोड़ी सी चरस बो देता हूँ। आई मीन टू से कि सब अगर रूल्स तोड़ रहे हैं तो मैं भी एक रूल तोड़ता हूँ। थैंक यू। किस लिए? फॉर एवरीथिंग। मोस्ट ऑफ ऑल, जब समायरा का प्रेगनेंसी टेस्ट का तमाशा चल रहा था तो तुम ही एक थी जिसने मेरा साथ दिया। इस घर में सिर्फ तुमने मेरा साथ दिया था। अगर उस वक्त आपकी हेल्प नहीं करते तो किस बात के फ्रेंड बास? मुझे एक चीज का तो इत्मीनान रहेगा कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त को उसका प्यार मिल गया। बस अब एक काम बाकी है। अब कौन सा काम बाकी है यार? सब तो अब क्या? आपके लिए अब लड़की ढूंढनी है। नाउ यू टॉकिंग। लड़की ढूंढनी चाहिए यार। चक्कर ये है ना कि करीना तो चली गई है भाई के साथ। सैफ भाई
तो तुम ही कोई लखनऊ से ले आओ ना। देख लीजिए, छोटे शहर वाली लड़कियां अपने शौहर को छोटी उंगली पे नचाती हैं। सीरियसली? ऑल राइट। लेकिन अगर ऐसी कोरियोग्राफर मिले जैसी आप हैं तो फिर थोड़ा नाच भी लेंगे। जहां आ रहा। अल्लाह का शुक्र है, आज बहुत दिनों बाद पहले वाले जकी से मुलाकात हुई है। वाकई अल्लाह का शुक्र है। आज मेरी भी बहुत दिनों बाद खुद से मुलाकात हुई है। अब इस घर में सब पहले जैसा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नॉट रियली। जिन लोगों की वजह से ये घर है वही छोड़ के चले जाएंगे तो कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं सकी, अब इस घर को आप संभालेंगे जैसे आज तक साहिर संभालते थे। जैसे उन्होंने कहा था ना कि हमारा छोटा सा जकी अब बड़ा हो गया है। ऐसा कहा उन्होंने? साहिर भाई, मुझे पता है कि अगर साहिर भाई ने अपने जहन में ये बात बांध ली है कि वो जाएंगे तो वो जरूर जाएंगे। लेकिन एक छोटी सी इल्तिजा है, जब भी याद कीजिएगा, नहीं, याद जरूर कीजिएगा और याद करते वक्त बस चेहरे पे अपनी मुस्कुराहट रखिएगा। यही, आपको पता है ना कि आप अपनी मुस्कुराहट से पूरी दुनिया जीत सकती हैं। मेरे और आप दोनों के बीच में फासले पड़ रहे हैं, लेकिन दूरियां मत बढ़ने दीजिएगा। मैं नहीं बढ़ने दूंगा और आप भी नहीं बढ़ने दीजिएगा। ये आपका घर है और आपका हमेशा रहेगा। साहिर भाई मेरे भाई हैं और हमेशा रहेंगे। भाई हो तो आप दोनों जैसे, दोस्त हो तो आपकी जैसी। जहां आ रहा। शुक्रिया। अच्छा हम चलते हैं। ख्याल रखिएगा। अब सब तुझे ही संभालना है, लेकिन इस घर को, खुद को, अम्मी को, सयारा को, सब। भाई आपके बिना मैं कैसे संभाल पाऊंगा? आनम है ना, द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सयारा। आज से सयारा तुम्हारा। नहीं भाई, आपके बिना सयारा और यह घर मेरे किसी काम का नहीं है। अब सब तुझे ही संभालना है, लेकिन इस घर को, खुद को, अम्मी को, सयारा को, सब। एंड आई नो, मुझे पता है तू बहुत अच्छे से संभालेगा। भाई आपके बिना मैं कैसे संभाल पाऊंगा? आनम है ना, द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सयारा। ख्याल रखना, खुद का भी, अम्मी का भी। सही, रुक जाओ बेटा, मत जाओ।
आरज़ू, आरज़ू मत जाओ बेटा। रुक जाओ साहिर बेटा, हमें छोड़ के मत जाओ। साहिर प्लीज मत जाओ। इजाजत अम्मी। एक मिनट। अब चलें। तुम्हें मैंने क्या कुछ नहीं कहा, हर कदम पे तुम्हारी बेइज्जती की। मुझे तो लगता है मैं तुझे कभी समझ ही नहीं पाई आरज़ू। मैंने तुझे हमेशा रास्ते का पत्थर समझा, लेकिन तू तो अनमोल हीरा निकली। ऐसे हीरे को ठोकर नहीं मारी जाती, इसे अंगूठी में तराशा जाता है। आपसे मैं क्या कहूं साहिर, जाने अनजाने मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं तो माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूं बेटा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अल्लाह ने उस कुर्ती आपा, बड़े बच्चों को दुआ देते हुए अच्छे लगते हैं, माफी मांगते हुए नहीं। बकरी हम सबकी बकरी, प्यार से कह रही हूं, गुस्से से नहीं।